चलिए सरपट समाचार की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी है और इसी कड़ी में अहमदाबाद में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में पहले दिन चुनावी रणनीति बनाई गई। बैठक में कृषि, आर्थिक संकट, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनी है। साथ ही चुनाव में किस तरह बीजेपी को मात दी जाए, इसे लेकर भी विचार मंथन किया गया। एमपी में बीजेपी कांग्रेस में लोकसभा प्रत्याशियों की घोषित करने की होड़ मची हुई है, लेकिन बीजेपी ने एमपी में जिन नेताओं को टिकट बांटने की जिम्मेदारी सौंपी थी, अब वही टिकट के दावेदार बन गए हैं। बीजेपी की चुनाव समिति के 50% सदस्यों ने टिकट के लिए अपना नाम भी दे दिया है। हालांकि इस बार सारे फैसले प्रदेश चुनाव समिति के बजाय केंद्रीय चुनाव समिति ही करेगी और इन चुनाव समितियों में शामिल सदस्यों में प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, नंद कुमार सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, शिवराज सिंह चौहान, गुना से प्रभात झा और कृष्णकुमारी मोघे भी चुनाव लड़ने की चर्चाएं उनकी तेज है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मुख्य चुनाव पदाधिकारी सुब्रत साहू ने प्रदेश के राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें चुनाव आयोग की ओर से जारी आदर्श आचार संहिता की जानकारी दी गई। साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। मुख्य चुनाव पदाधिकारियों ने सभी पार्टियों से प्रदेश के शांतिपूर्ण चुनाव के लिए निर्देशों का पालन करने की अपील की गई। लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की लोकेशन लाइव होगी। ईवीएम और अन्य सामग्री लेकर जाने वाले वाहनों में जीजीएस सिस्टम अनिवार्य किया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों में मतदान के बाद ईवीएम कंट्रोल रूम में देरी से पहुंचने की शिकायत यहां सामने आई थी। उसके बाद जीपीएस सिस्टम लगाए जाएंगे। सियासी दलों ने कैंडिडेट फाइनल करने का काम शुरू कर दिया है। कवर्धा जिला में बड़ी संख्या में बीजेपी और कांग्रेस में दावेदार दिल्ली तक नजर आ रहे हैं। वर्तमान में बीजेपी के अभिषेक सिंह सांसद हैं, ऐसे में प्रबल दावेदार के रूप में देखे जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस में भी कई नामों की चर्चा है, जबकि जनता कांग्रेस से देवव्रत सिंह का नाम प्रमुखता से आगे रहा है। जबलपुर एसपी अमित सिंह और कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया के डांस का वायरल हुआ वीडियो निर्वाचन आयोग पहुंच गया है। भाजपा ने आयोग से एसपी अमित सिंह की शिकायत की है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस मंत्री और अमित सिंह के करीबी रिश्ते हैं, ऐसे में अमित सिंह चुनाव प्रभावित करा सकते हैं। अमित सिंह को निर्वाचन प्रक्रिया से दूर रहकर जबलपुर एसपी पद से हटाया जाना चाहिए। देश में आचार संहिता लागू हो गई है, पर किसी भी दल की ओर से प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है और सभी दलों के दावेदार टिकट के लिए जद्दोजहद में जुट गए हैं। कुछ दलों के उम्मीदवार तो गांव-गांव में पोस्टर और वॉल राइटिंग के जरिए अपनी प्रचार कर रहे हैं। वहीं वॉल राइटिंग में उम्मीदवार अपने साथ साथ नेताओं के नाम भी यहां लिखे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में मतदान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम के तहत रायपुर के युवाओं को मतदान का महत्व बताया गया। साथ ही नए वोटरों को मतदान जरूर करने की अपील भी की गई है और स्वीप की टीम मोर रायपुर मोर वोट कार्यक्रम के तहत दिव्यांगों के कोपलवाणी स्कूल में भी पहुंची, जहां छात्र छात्राओं को संकेतों के माध्यम से संवाद कर मतदान के महत्व को समझाया गया। लोकसभा चुनाव के घोषणा होते ही बड़े नेता प्रदेश के दौरे में निकल चुके हैं। नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए बस्तर दौरे पर हैं। केशकाल से लेकर जगदलपुर तक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया गया। शाम में वो जगदलपुर स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उसेंडी का बस्तर के नेताओं ने स्वागत किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ आज दमोह के दौरे पर पहुंचे, जहां तहसील ग्राउंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने दमोह की जनता को संबोधित करते हुए सरकार के कामों की तारीफ की, तो वहीं बीजेपी को घेरा। कमलनाथ ने कहा कि भाजपा के बाद कांग्रेस के हाथ में जब मध्य प्रदेश की कमान आई तो मध्य प्रदेश की पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त थी। ग्वालियर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा खत्म होने के बाद कार्यकारी मंडल की बैठक केदारधाम में हुई, जिसमें सरसंघ चालक मोहन भागवत और सह कार्यवाहक भैयाजी जोशी ने 43 प्रांत प्रचारकों और 11 क्षेत्र प्रचारकों के साथ संघ के कार्य के विस्तार पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव के फर्जी हस्ताक्षर वाला आदेश सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 420 और 465 के तहत थाने में केस दर्ज करवा लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव एम.आर. ठाकुर ने कल इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए बस्तर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। जिले में 1878 मतदान केंद्रों पर 11 अप्रैल को प्रथम चरण का मतदान कराया जाना है, जिसके चलते पुलिस ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विशेष प्लान तैयार किया है। बेमेतरा की नवागढ़ विधानसभा में आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत चुनाव आयोग में की गई है। पूर्व मंत्री दयालदास बघेल ने विधायक गुरुदयाल बंजारे पर आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। दयालदास बघेल का कहना है कि आचार संहिता लगने के बाद भी विधायकों ने सतनाम भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की है। मुख्यमंत्री कमलनाथ एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हटा पहुंचे। पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमारिया की पौत्री की शादी में मुख्यमंत्री ने शिरकत की, साथ ही कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ सकोर के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में भी दर्शन किए। इसके बाद वो रीवा के लिए रवाना हो गए।
रीवा संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद सुंदरलाल तिवारी का कल निधन हो गया था। आज सुबह उनका पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम ले जाया गया। अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। सुंदरलाल तिवारी के पार्थिव शरीर को उनके बड़े बेटे सिद्धार्थ तिवारी ने मुखाग्नि दी। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ समेत कांग्रेस सरकार के कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। खजुराहो एयरपोर्ट पर सीएम कमलनाथ ने लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान नर्मदा घाटी विकास मंत्री लखन घनघोरिया और तकनीकी शिक्षा मंत्री पीसी शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं मुलाकात के बाद सीएम एयरपोर्ट से भोपाल के लिए रवाना हो गए। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति सरायपाली में खाली अध्यक्ष पद के लिए चुनाव किया जाना था, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर के नहीं आने के चलते चुनाव स्थगित हो गया है। इससे पहले 11 मार्च को चुनाव करने की तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन किसी कारण से उस दिन चुनाव नहीं कराया गया। रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बीजेवाईएम ने प्रदर्शन किया है। बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंका। आतंकी मसूद अजहर को जी कहकर सम्मान देने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। व्यापम घोटाले से चर्चा में आए विसिल ब्लोअर आनंद राय और प्रशांत पांडे की सुरक्षा हटा ली गई है। दोनों की सुरक्षा इंदौर के एसपी रुचिवर्धन मिश्र के आदेश पर हटाई गई है। सुरक्षा हटाए जाने के खिलाफ आनंद राय और प्रशांत पांडे ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस एसएसपी को हाईकोर्ट से जारी भी करवा दिया है। दंतेवाड़ा में 2 दिनों तक नक्सलियों के चंगुल में रहे एसआई और शिक्षक अब सकुशल वापस लौट चुके हैं, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली है। 2 दिन पहले अगवा कर्मचारियों की जानकारी पुलिस को सोमवार को मिली थी, जिसके बाद से पुलिस लगातार एसआई और शिक्षक को छुड़वाने के प्रयास में लगी हुई थी। आखिरकार नक्सलियों ने दोनों को चेतावनी देकर छोड़ दिया है। सरगुजा संभाग के नए आईजी केसी अग्रवाल ने आज बलरामपुर जिले का दौरा किया है। पहली बार बलरामपुर पहुंचे आईजी ने पुलिस अधिकारियों की मीटिंग लेकर उन्हें अपराधों पर अंकुश लगाने पर जोर दिया है। आईजी ने कहा है कि जिले में पुलिस की ताकत बढ़ाने के लिए सूचना तंत्र को मजबूत किया जाएगा। बहुचर्चित अंतागढ़ टेप कांड मामले में आज बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस मामले से जुड़े केस डायरी को मंगवाया है और पूर्व मंत्री राजेश मूणत की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई को अगली तारीख के लिए टाल दिया है। दरअसल अंतागढ़ टेप कांड मामले में रायपुर की पूर्व महापौर किरणमयी नायक ने पंडरी थाने में राजेश मूणत के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में स्वाइन फ्लू से मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। स्वाइन फ्लू का सबसे ज्यादा कहर इंदौर में है। यहां सोमवार शाम हुई 2 और मौतों के साथ मृतकों का आंकड़ा 31 हो गया है। मृतकों में इंदौर और आसपास के जिलों से आने वाले मरीज शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक स्वाइन फ्लू के संदिग्ध मरीजों में 540 सैंपल भेजे गए, जिनमें से 116 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। ग्वालियर चंबल में भी स्वाइन फ्लू का कहर लगातार जारी है। हाल ही में 2 और मरीजों की मौत के बाद 2 महीने के भीतर 7 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। दोनों मृतकों में ग्वालियर के न्यू संजय नगर की संगीता और भिंड जिले के जाहिद खान शामिल है। दोनों मरीज बिरला हॉस्पिटल में भर्ती थे और जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने से पहले ही उनकी मौत हो गई, लेकिन इसकी जानकारी सीएमएचओ को नहीं मिली। राजिम के गोबरा नवापारा के सरकारी अस्पताल में सोमवार रात एक शराबी ने शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर डॉक्टर के सिर पर रॉड से हमला कर दिया। साथ ही अस्पताल में तोड़फोड़ करते हुए भाग गया। डॉक्टर की रिपोर्ट पर पुलिस ने फरार आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। बुरहानपुर में सर्व आदिवासी समाज ने रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में नेपानगर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जंगल में रहने वाले जिन आवेदकों के पास पट्टा नहीं है, उन्हें जंगल से बेदखल किया जाएगा। जबलपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने राहुल गांधी के मसूद अजहर को लेकर दिए गए बयान के विरुद्ध में प्रदर्शन किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए बिना अनुमति के नौदरा ब्रिज चौराहे में एकजुट होकर नारेबाजी की। इस दौरान पुतला जलाते समय ब्लास्ट भी हुआ। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस मौन साथे नजर आई। राजनांदगांव के बिरिझर गांव के सरकारी स्कूल के हैवान टीचर के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने आरोपी टीचर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्कूल पर ताला जड़ दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सोमनी थाना क्षेत्र के बिरिझर गांव के सरकारी स्कूल का है। जशपुर जिले के पंडरापाठा इलाके में सरकारी स्कूल में छात्राओं के कपड़े उतरवाकर नकल की जांच किए जाने के मामले में सियासत तेज हो गई। ऋचा जोगी के नेतृत्व में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की जांच टीम पंडरापाठ पहुंची, जहां परीक्षा केंद्र में उन्होंने छात्र छात्राओं से मुलाकात की और सुसाइड करने वाली छात्रा के परिजनों को आर्थिक सहायता दी है। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सरगुजा में संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के छात्रों ने परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन दिया और प्रबंधन ने परीक्षा में बोनस अंक दिए जाने की मांग की है। छात्रों का आरोप है कि 11 मार्च को बीएससी प्रथम वर्ष के पर्यावरण विषय की परीक्षा में प्रबंधन ने सिर्फ अंग्रेजी में प्रिंटेड प्रश्न पत्रों का वितरण कर दिया था।
बुरहानपुर की कृषि उपज मंडी में लगी आग के विरोध में व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया। व्यापारियों ने मोर्चा खोलते हुए नीलामी भी रोक दी, जिसके चलते सैकड़ों किसानों को परेशान होना पड़ा। व्यापारियों का आरोप है कि गोडाउन का ठेकेदार बिल्डिंग का काम कर रहा था, जिसकी चिंगारी से ही गोडाउन में आग लगी है। दुर्ग नगर निगम में सत्ता पक्ष की ओर से पिछले 4 सालों में आयोजित हुई 60 MIC की बैठकों के लिए गए निर्णयों की शासन से जांच कराए जाने की मांग करते हुए कांग्रेस ने निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस पार्षदों की मांग है कि जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट भी ली जाए, ताकि जो भी गड़बड़ियां निगम में हुई हैं वो लोगों के सामने आ सकें। एक तरफ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री दूरस्थ इलाकों में पदस्थ चिकित्सकों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके ही गृह जिले में आवास और दूसरी बुनियादी सुविधाएं नहीं होने का हवाला देकर 2 डॉक्टरों ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। ठेदार जिले की सरदारपुर तहसील में राजू थाना इलाके में 3 भाइयों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपी दोनों भाई ने अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर खेवराज और शीमा को कुल्हाड़ी से घायल कर दिया और घटनास्थल से करीब 500 मीटर दूर लेकर जाकर उसे जिंदा जला दिया। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खरगोन के माकड़खेड़ा के नर्मदा पुल से कूदकर एक पुलिस आरक्षक ने खुदकुशी कर ली। आरक्षक किशोर मंडलोई बड़वानी जिले के राजपुर थाने में पदस्थ था और करीब साल भर से ड्यूटी से गैर हाजिर चल रहा था। कवर्धा के पंडरिया में युवा कांग्रेस के महासचिव ब्रिजेश शुक्ला की खुदकुशी के मामले में पुलिस ने उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है। युवती पर युवक को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप है। मंदसौर के चर्चित वीरेंद्र ठन्ना हत्याकांड में 3 साल बाद अपर चतुर्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयंत शर्मा की कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। मामले में कोर्ट ने हत्याकांड के 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और 10-10 हजार का अर्थदंड लगाया है, जबकि 7 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। भिंड की दबू थाना क्षेत्र के 2 नाबालिग छात्राओं के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित लड़कियों ने दुष्कर्म का आरोप अपने ही विद्यालय के शिक्षक पर लगाया है। घटना के बाद आरोपी शिक्षक मौके से फरार है। धमतरी जिले के बखारा में नाबालिग युवती का अपहरण कर रेप करने का मामला सामने आया है। आरोपी दानीराम साहू 13 जनवरी को युवती का अपहरण कर नागपुर ले गया, जहां पर युवती के साथ 1 माह तक दुष्कर्म किया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। खंडवा कोतवाली पुलिस ने हथियारों के तस्करों को 15 अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये हथियार चुनाव में उपयोग होने वाले थे। मुखबिरी की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। इंदौर एसटीएफ ने गुजरात के 4 अवैध हथियार तस्कर को हिरासत में लिया है। आरोपी के पास से 32 mm रिवॉल्वर के 184 कारतूस और 6 राउंड का एक रिवॉल्वर बरामद किया गया। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि सफेद रंग की कार में 4 लोग अवैध हथियार ले जा रहे हैं, जिसके बाद इंदौर उज्जैन मार्ग से आरोपियों को हिरासत में लिया गया। रायपुर पुलिस लाइन में पदस्थ एक हवलदार पिछले 4 दिनों से रहस्यमयी तरीके से गायब है, जिसकी रिपोर्ट परिजनों ने पुरानी बस्ती थाने में दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि ईश्वर राम टेके 8 मार्च को अपनी ड्यूटी खत्म कर पुलिस लाइन से अपनी पुरानी बस्ती स्थित घर के लिए निकले थे, जिसके बाद से वो गायब है। पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बलरामपुर जिले में लगातार मवेशियों की तस्करी की जा रही है। कोतवाली पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 5 मवेशियों को तस्करों के चंगुल से आजाद कराया। धारा 144 लागू होने के बाद भी तस्कर खुलेआम वाहनों में मवेशियों की तस्करी कर रहे हैं। केशकाल पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान महिंद्रा जाइलो कार से करीब 140 किलोग्राम गांजा जब्त किया है और 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 8,40,000 रुपए बताई जा रही है। इसे ओडिशा से मध्य प्रदेश के मंडला ले जाया जा रहा था। धार जिले के अंतर्गत तारापुर रोड में अवैध शराब का परिवहन करते हुए बोलेरो और पिकअप से करीब 100 पेटी देसी शराब जब्त की गई है। साथ ही 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर की सूचना पर धर्मपुरी, कुक्षी, मनावर आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने करीब 12 लाख रुपए की शराब जब्त की। भिंड में आज बड़ा मामला सामने आया। इटावा नेशनल हाईवे 92 पर 3 ट्राले आपस में भिड़ गए, जहां एक ट्राला और चालक खाई में गिर गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 2 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए चालक को बाहर निकाला गया। साथ ही हादसे में 2 ट्राला चालक भी घायल हुए। जमशेदपुर के बाड़ाबंटी भट्टे में काम करने वाले 17 मजदूरों को बंधक बनाने का मामला सामने आया है। एक पीड़ित मजदूर ने बाड़ाबंकी से भागकर मामले की शिकायत रायगढ़ के खरसिया थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस की 5 सदस्यीय टीम ने सभी 17 मजदूरों को छुड़वा लिया है।
खरगोन जिले की बलवाड़ा पुलिस ने एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके दूसरे साथी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से एक बोलेरो और कई वाहनों की चाबियां जब्त की। सतना रेलवे प्रबंधन की एक बार फिर से बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बड़ा हादसा चल गया। दरअसल डीजल फिलिंग पॉइंट में अचानक आग भड़क उठी, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। आनंद फानन में रेल कर्मचारियों का दस्ता पहुंचा और आग पर काबू पाया। इस घटना की वजह से कई ट्रेनों को रोकना पड़ा। चुनावी आचार संहिता लगने के बाद सतना नगर निगम के कर्मचारी अतिक्रमण पर कार्रवाई के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। छोटे छोटे व्यापारियों का सामान जब्त कर रहे हैं, साथ ही विरोधियों के साथ मारपीट भी कर रहे हैं। बालोद जिले के बंजारी के पास डुमान क्षेत्र में नाव पलटने से डूबे 2 युवकों की 50 घंटे बाद भी कोई उनका सुराग नहीं मिला है। मंगलवार को पूरे दिन स्थानीय लोगों के साथ टीम भी लगी रही। मुरैना में रेत माफिया आए दिन घटनाओं को अंजाम देते, जिससे पथराव और आगजनी भी हो चुकी है। लिहाजा कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए मुरैना वन विभाग ने चौकी कर्मचारियों को हेलमेट, लाठी और जाली उपलब्ध कराई है, ताकि हंगामे के समय वे अपना बचाव कर सकें। खरगोन जिले में 10,000 से अधिक विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। शिक्षा विभाग द्वारा 69 हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्यों से मापदंड पर खरी नहीं उतरी, जिसके बाद इंदौर स्थित शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक द्वारा मान्यता रोक दी गई है। झारखंड के करीब 38 हाथियों के झुंड ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में डेरा डाल रखा है। हाथियों का झुंड तकरीबन 3 महीने से वन सीमा में घुसपैठ कर रहा है और उत्पात मचा रहा है। वहीं टाइगर रिजर्व में हाथियों की दबिश के चलते बाघों के पलायन की आशंका बढ़ गई है। भोपाल में एक स्वयंसेवी संस्था लाखों गरीबों की पेट भरने का काम कर रही है और इस संस्था का नाम है रॉबिन हुड आर्मी। रॉबिन हुड आर्मी होटलों, रेस्टोरेंट और शादी भंडारों जैसे समारोह में बचे हुए भोजन को इकट्ठा करती है। इसके बाद उस भोजन को टेस्ट किया जाता है कि वो खाने लायक है या नहीं। फिर सेना के सदस्य उसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाते हैं।